आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुकूमत तेलंगाना तालीमी इदारों की तातीलात में मजीद तोसी देने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में महकमे सेहत के अहदेदारों ने भी हुकूमत को तालीमी इदारों को मजीद चंद दिनों तक बंद रखने का मशवरा दिया है। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारों को 8 जनवरी से 16 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया था। सिर्फ मेडिकल की तालीम को छोड़कर बाकी तमाम तालीमी इदारों को तातीलात दिए गए। इतवार 16 जनवरी को तातीलात खत्म होने वाली है। मुल्क की बेशतर रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र 31 जनवरी तक तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया गया। उन रियासतों की सूरत हाल और तेलंगाना की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रियासत के तालीमी इदारों की तातीलात में भी तोसी के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में महकमा तालीम के अहदेदारों ने बताया कि आज रात या इतवार को हुकूमत की जानिब से तातीलात में तोसी से मुताल्लिक क़तई फैसले का इम्कान है। अहदेदारों ने बताया कि रियासत में फिलहाल 20 जनवरी तक मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद हैं। इस पस मंजर में हुकूमत भी तालीमी इदारों को 20 जनवरी तक तातीलात दे सकती है। एक और जराये के मुताबिक 31 जनवरी तक तालीमी इदारों को तातीलात का ऐलान करते हुए दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की भी तजवीज़ है। ताहम इन दो तजावीज़ में कोई एक तजवीज़ पर गौर करने के बाद हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाएगा। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 53,073 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 1,963 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 1620 अफराद ने सेहतियाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 22,017 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। शहर हैदराबाद में पुलिस और महकमे सेहत में कोरोना के मामलात दर्ज किए जा रहे हैं। इन दोनों महकमे जात में रोजाना कोरोना मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में शामिल मेडीपली पुलिस स्टेशन में 11 पुलिस मुलाजिमीन के इस मोजी वबा से मुतासिर होने की इतला मिली है। उनमें एक सर्कल इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। उन तमाम मुलाजिमीन पुलिस को घरों में ही अलग थलग कर दिया गया है। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी पुलिस स्टेशन में 7 मुलाजिमीन पुलिस के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला मिली। इनमें 2 ASI, एक हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल से एक खातून कांस्टेबल कोरोना से मुस्बित पाए गए। इन मामलात के सामने आने के साथ ही ओहदेदार चौकस हो गए। पुलिस स्टेशन से रुजू होने वालों के लिए लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया है। इसी दौरान वनस्थलीपुरम एरिया अस्पताल के अहलकार भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। अंदरून 3 दिन 7 डॉक्टर्स, एक सिक्योरिटी गार्ड कोरोना से मुस्बित पाया गया। मौसमी तब्दीली के असरात, साफ सफाई के नाखिस इंतजामात और कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के दरमियान हैदराबाद में इन दिनों मौसमी अमराज की लपेट में है। हैदराबाद के जहां हर घर में 1 या 2 अफराद इन वबाई अमराज के शिकार हैं, उनमें सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द की शिकायत आम है। लोग इन वबाई अमराज से खुद को महफूज रखने के लिए घरों में भी मास्क का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन वबाई अमराज के शिकार अफराद की बड़ी तादाद सरकारी और खानगी दवाखानों से रुजू हो रही है। सुबह की अवलीन सातों से ही मरीज दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। मरीजों ने सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स की तादाद और काउंटर्स में कमी की शिकायत करते हुए उनकी तादाद में मजीद इजाफे का मुतालबा किया। खासतौर पर सरकारी दवाखानों से रुजू होने वालों में गरीब अफराद की कसीर तादाद शामिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी तब्दीली की वजह से आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी अमराज से खास तौर पर छोटे बच्चों और हामिला खवातीन को महफूज रखने की ज़रूरत है, इसीलिए उन पर खास तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि मौसमी हालात और दर्जे हरारत में तब्दीली के नतीजे में ऐसे अमराज के वायरस सरगर्म हो जाते हैं। ये अमराज एक दूसरे से फैलते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी 3 दिन तक बुखार, बदन दर्द कम ना होने पर फौरी तौर पर दवाखाने से रुजू हो। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KT रामाराव ने इलेक्ट्रिक कार तैयार करने वाली कंपनी टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलॉन मस्क को तेलंगाना में अपनी शॉप के क़याम के लिए दावत दी। KTR ने कहा कि तेलंगाना में सनद दोस्त पॉलिसियों पर अमलआवरी की जा रही है। अगर CEO टेस्ला तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आते हैं तो उनके साथ काम करने में खुशी होगी। कंपनी के CEO ने इस सिलसिले में कारगुजार सदर TRS और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR को ट्वीट करते हुए मालूमात हासिल की थी, जिसका जवाब देते हुए KTR ने कहा कि वो तेलंगाना के इंडस्ट्री और कॉमर्स के वजीर है और अगर टेस्ला तेलंगाना में अपना यूनिट कायम करने के लिए आगे आती है तो उन्हें मसरत होगी। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों
के मुकाबले में तेलंगाना में नई सनतों के क़याम के लिए ज़्यादा मौक़े दस्तियाब हैं। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जुमे को मुतला किया था कि हिंदुस्तान में उनकी कार की शॉप के आगाज़ के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और हम हुकूमत के साथ कई चैलेंजेस से निपट रहे हैं। टेस्ला कंपनी रवां साल हिंदुस्तान में अपनी इंपोर्टेड कारें फरोख्त करने की ख्वाह है, लेकिन कहा कि मुल्क में जो महासिल आयद किए जा रहे हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि इंपोर्टेड कार्स पर हिंदुस्तान में ज़्यादा टैक्सेस का निफाज किया जा रहा है। तेलंगाना में हुक्मरान टीआरएस ने मिशन 2023 के हिस्से के तौर पर अब अहम अपोजिशन जमातों बीजेपी और कांग्रेस के उन कायदीन के इंतखाब की कोशिशें शुरू कर दी हैं जो उन जमातों से नाराज हैं और वो मुस्तफी होकर नई सियासी अज़ाइम के आगाज़ के लिए कोशा हैं। टीआरएस के ज़राए ने बताया कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी में ज़बरदस्त दाखिली इख्तलाफात पाए जाते हैं और इन दोनों जमातों के कई सीनियर कायदीन अपनी पार्टी के सुदूर की कारकर्दगी और काम करने से मुतालिक उनके तरीक़ेकार से नाराज़ हैं। इसी वजह से वो पार्टियों से अलहदगी के ख्वाह नजर आ रहे हैं। ज़राए ने बताया कि बीजेपी के रियासती क़यादत में भी कई कायदीन को अपने सदर बंडी संजय कुमार के तरीक़ेकार से खिलाफ है, जो अमलन वन मैन शो की तरह काम कर रहे हैं और पार्टी के पॉलिसी फैसलों में भी सीनियर कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो एक तरफा फैसले ले रहे हैं। साबिक़ डॉक्टर लक्ष्मण की दौरे सदारत में पार्टी के इंतजामी फैसलों से कबल सीनियर कायदीन से बातचीत और मुशावरत की जाती थी, लेकिन अब बंडी संजय कुमार के दौर में यह अमल ख़त्म कर दिया गया और वो तनहा ही फैसले ले रहे हैं जिसके वो मजाज भी नहीं है। ज़राए ने बताया कि कांग्रेस में भी तकरीबन इसी किस्म की सूरत हाल है और तेलुगु देशम से मुसफ़ी होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले रेवंत रेड्डी को पार्टी की सदारत तफवीज़ किए जाने के बाद से ही कई सीनियर कायदीन बरहम हैं और रेवंत रेड्डी भी संजय कुमार की तरह सीनियर कायदीन को साथ लेकर नहीं चलने के उन पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी कई कायदीन पार्टी हाईकमान से नुमाइंदगी कर चुके हैं। टीआरएस ज़राए ने बताया कि मुतालिका अज़ला के सीनियर पार्टी कायदीन को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं ताकि वो कांग्रेस और बीजेपी के उन कायदीन से रब्त कायम करें जो उन जमातों से नाराज़ हैं और वो टीआरएस में शमूलियत के ख्वाह हैं। ज़राए ने बताया कि मिशन 2023 के एक हिस्से के तौर पर टीआरएस क़यादत ने एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा की है जिसके ज़रिए इन दोनों जमातों के सीनियर नाराज़ कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए इन दोनों पार्टियों को अमलन कमज़ोर किया जा सके और उन्हें दाखिली इख्तलाफात में उलझाया जा सके। तेलंगाना में महकमे स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। हालिया दिनों हुकूमत ने अराजियात के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस में काफ़ी इजाफा किया था, जिसके पेश नज़र जारिया माली साल जनवरी के वसत तक हुकूमत को महकमे स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन से 7,759 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जिनमें ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के जरिए 1,151 करोड़ रुपए की आमदनी और गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन से 6,608 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ज़राए के मुताबिक जारिया माली साल दिसंबर में रजिस्ट्रेशन के जरिए हुकूमत को 1,119 करोड़ की आमदनी हुई। यह आमदनी जारिया माली साल में एक महीने की सबसे ज़्यादा आमदनी बताई गई। इससे कबल जुलाई के महीने में हुकूमत को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से 1,062 करोड़ की आमदनी हुई। सबसे कम आमदनी मई के महीने में सिर्फ 148 करोड़ रुपए हुई थी। उस महीने में कोरोना की वबा और लॉकडाउन की वजह से रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया गया था और महदूद तादाद में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी गई थी। जारिया माली साल का आगाज़ 1 अप्रैल से हुआ जो 31 मार्च को ख़त्म होगा। जारिया माह जनवरी में अब तक रजिस्ट्रेशन से हुकूमत को 387 करोड़ की आमदनी हुई। ओहदेदारों का कहना है कि जारिया माली साल रजिस्ट्रेशन के जरिए हुकूमत को 12,500 करोड़ की आमदनी मुतवक्को है, क्योंकि अभी 2 महीने बाकी हैं। अब तक आमदनी के मुकर्ररा निशाने में 62% आमदनी हासिल हुई है। बाकी 38% आमदनी का निशाना 31 मार्च तक अबूर करने का इम्कान है। ओहदेदारों ने बताया कि अब तक रियासत भर में जारिया माली साल 10 लाख से ज़्यादा जायदादों और अराजियात का रजिस्ट्रेशन हुआ। हालिया दिनों मार्केट की शरहों में भी इजाफा हुआ, जिसके पेश नज़र हुकूमत को रजिस्ट्रेशन के जरिए यौमिया 30 से 40 करोड़ की आमदनी हासिल हो सकती है। रियासत भर में 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में गैर ज़रई अराजियात और जायदादों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जबकि ज़रई अराजियात का रजिस्ट्रेशन हर मंडल के तहसील ऑफिस में अंजाम दिया जा रहा है। हैदराबाद के अतराफ के इलाकों के अलावा अजला वरंगल, खम्मम, करीमनगर और नए अजला में रियल स्टेट कारोबार जोरों पर है, जिसके बाइस रजिस्ट्रेशन की आमदनी में इजाफे का इम्कान है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़ राजभवन में संक्रांति त्यौहार में हिस्सा लिया। गवर्नर ने अपने अरकान खानदान के साथ संक्रांति त्यौहार मनाया। उन्होंने इस मौके पर राजभवन के स्टाफ के साथ साथ
दीगर को भी जुनूबी हिंद में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस किसानों को संक्रांति की मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि फितरत हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोरोना की इस सूरत हाल में हम एहतियात करते हुए त्योहारों को मनाएं। फोटो करने की फोटो ya. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम माने जाने वाले संक्रांति त्योहार को अपनों के साथ मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से आवाम की बड़ी तादाद रियासत के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मकामात पर रवाना हुई है, जिसके नतीजे में हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी जा रही है। आम दिनों में उमूमन सड़कों पर गाड़ियों की बड़ी तादाद होती है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में काफ़ी दुश्वारियों और ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन संक्रांति के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गई और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा नहीं हुए हैं। कई अफराद ने इस तरह की सूरत हाल को खुश आइंद करार दिया। कई अफराद ने कहा कि उनको घरों को जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा कबल अज़ीं दरकार था, ताहम अब सूरत हाल ये है कि वो तकरीबन आधे घंटे में ही घर पहुंच पा रहे हैं। संक्रांति तकारीब के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश में इंतना और कोविड-19 के मामलात में हालिया इजाफे के बावजूद हफ्ते को कई इलाकों में मुर्ग की लड़ाइयां मुनज़्ज़म की गईं और करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया गया। अजला, कृष्णा, गुंटूर, मशरकी गोदावरी और मगरबी गोदावरी के कई टाउन्स और देहातों में मुर्गों की लड़ाइयां देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हुई। हाईकोर्ट ने कबल मुर्ग की लड़ाई पर इम्तना आयद किया था, तमाम कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने उन अहकाम पर जामे अंदाज में अमलावरी नहीं की, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मुर्ग की लड़ाइयां मुनज़्ज़म की गई। हर साल की तरह मुर्गों की उन लड़ाइयों पर करोड़ों रुपए दाव पर लगाए गए हैं। उन लड़ाइयों पर ज्यादा रकूमात लगाई गई, जहां मुर्ग के पैरों पर छोटे छोटे ब्लेड्स लगा दिए जाते हैं और फिर उन्हें लड़वाया जाता है। ताकतवर सियासतदानों और बिजनेसमैन की पुष्टपनाही के साथ मुंतज़मीन की जानिब से तमाम इंतजाम किए जाते हैं, जिनमें भारी शामियानों, बैरिकेड्स की तंसीब के साथ खाना और शराब की सरबराही भी शामिल रहती है। मुर्गों की उन लड़ाइयों को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा होती है, उनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं। ये लड़ाई अक्सर दो में से किसी एक मुर्ग की मौत के बाद ही ख़त्म की जाती है। ज़िले कृष्णा में एदुपुगलू में भी इस किस्म की एक बड़ी लड़ाई का एहतमाम किया गया, जिसके लिए मुंतज़मीन ने खेत में बड़े शामियाने नस्ब किए थे।
संक्रांति के मौके पर चीन के मांझे ने एक शख्स की जान ले ली। यहां मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मंचिरियाल जिला मुस्तखर पर वसंत भीमैया नामी एक शख्स लक्षतीपेट की तरफ टीवीएस एक्सेल गाड़ी पर जा रहा था कि पुराने मंचिरियाल के ब्रिज पर बाज अफराद पतंगबाजी में मसरूफ थे। इस दौरान वसंत भीमैया के गले को चीनी मांझे ने काट दिया। मांझा इतना तेज था कि उसके हलक का हिस्सा मुकम्मल तौर पर कट गया, जिसके नतीजे में काफी खून मकामे हादसे पर बह गया और उसकी मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त जगतियाल जिले के गोलापल्ली के साकिन की हैसियत से हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में आज सुबह उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई जब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सरकारी टीचर्स ने चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के सामने एहतजाज करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर टीचर्स और पुलिस अहदेदारों के दरमियान लफ्जी बहस और तकरार भी हुई। ताहम पुलिस ने एहतजाजी टीचर्स को हिरासत में लेते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। प्रगति भवन के पास वक्फे से टीचर्स के ग्रुप्स ने अचानक नमूदार होते हुए हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की। ये टीचर्स जियो 317 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। एहतजाजी टीचर्स ने बताया कि रियासती हुकूमत ने नए जोनल सिस्टम के तहत मुलाजिमीन और टीचर्स के तबादलों के सिलसिले में जो जियो जारी किया, उससे टीचर्स और मुलाजिमीन के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। खास तौर पर जूनियर टीचर्स और मुलाजिमीन इससे मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि उनका दूर दराज इलाकों में तबादला किया जा रहा है। एहतजाजी टीचर्स ने कहा कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमत करने वाले शोहर और बीवी को एक ही मुकाम पर काम करने की सहूलत फराहम करने का वादा किया था और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं हो रही है। हुकूमत के मुतनाज़िया जियो के बायस अब तक कई टीचर्स ने खुदकशी कर ली और दूर दराज इलाकों में तबादला कर देने के बायस चंद टीचर्स और मुलाजिमीन मायूसी के आलम में हार्ट अटैक से फौत भी हो गए। एहतजाजी टीचर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जियो 317 को मनसूख कर दे।
జరుగుతుంది, సంఘాల వల్ల జరుగుతుందని మా అభిప్రాయము. మా సీఎం గారు మా మనసు తెలుసు సీఎం గారు కాబట్టి సీఎం గారు స్థానిక ఇష్టం కాబట్టి तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टीचर्स के जायज मुतालबात को फौरी हल करें और प्रगति भवन के पास एहतजाज करने वाले टीचर्स की फौरी रिहाई अमल में लाए। सहाफत के लिए जारी बयान में रेवंत रेड्डी ने कहा कि जमहूरी अंदाज में नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले टीचर्स की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में असातिज़ा का अहम रोल रहा था, उनके रोल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो असातिज़ा और मुलाजिमीन के हकूक़ की पामाली करने वाले जियो 317 को फौरी मनसूख कर दे। उन्होंने कहा कि टीचर्स की जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी बराबर शरीक रहेगी। उन्होंने कहा कि संक्रांति के मौके पर एहतजाजी टीचर्स को तलब करते हुए उनसे बातचीत करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने प्रगति भवन पर एहतजाज करने वाले टीचर्स की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव संक्रांति जैसे त्योहार के मौके पर भी टीचर्स को गिरफ्तार करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि टीचर्स नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो असातिज़ा और मुलाजिमीन को नुकसान पहुंचाने वाले जियो को फौरी मनसूख करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर वक्त मुलाजिमीन और असातिज़ा के जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालती रही है। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में आज कुछ सेकंड्स के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए। तेलुगु रियासतों के लिए अहम माने जाने वाले संक्रांति त्योहार को मनाने के दौरान ये झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में अवाम में सनसनी फैल गई। अवाम ने कहा कि झटके तकरीबन 3 सेकंड्स तक महसूस किए गए। उन झटकों के साथ ही अवाम अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर खुले आसमान तले आ गई। कई फिक्रमंद अफराद को अपने रिश्तेदारों की बजरिए फ़ोन खैरियत दरियाफ्त करते हुए देखा गया। जलजले की पैमाइश करने वाले महकमे ने हनूज इसकी तस्दीक नहीं की है, ताहम अचानक उन झटकों के सबब अवाम में खौफ की सूरत हाल पैदा हो गई है। सरकर्दा रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ ने बावखार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सदरनशीन की जिम्मेदारी संभाल ली है। वो C1 के जानशीन हैं, जिनकी मियाद मुकम्मिल हो गई है। C1 2018 में इसरो के सरबराह मुकर्रर किए गए थे। दिसंबर 2020 में उनके खिदमात में 1 साल की तौसी की गई थी। ओहदे की जिम्मेदारी हासिल करने की तारीख से 3 साल तक के लिए सोमनाथ इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इसरो के सदरनशीन खलाई सेक्रेटरी और खलाई कमीशन के सरबराह एक ही शख्स होता है। सोमनाथ इस सरकर्दा खलाई इदारे के 10वें सदरनशीन हैं, जिन्होंने 22 जनवरी 2018 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली थी। सोमनाथ ने कोलम के टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की तकमील की थी और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वो खलाई गाड़ियों की सिस्टम इंजीनियरिंग के शोबे के माहिर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओडिशा आंध्र प्रदेश सरहद पर तलाशी मुहिम के दौरान भारी मिकदार में धमाकू अशिया बरामद की हैं, जो शुबा किया जाता है कि ममनुआ माइलस्टोन ने छुपा कर रखी होंगी। पुलिस ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्सेस ने इस इलाके में तलाशी मुहिम जारी रखी है, ताकि उन्हें ओडिशा आंध्र प्रदेश सरहद पर धमाकू अशिया दस्तियाब हुई, जो एक थैले में रखी हुई थी। इस थैले से टिफिन बम, अद्वियात और दूसरा मटेरियल भी दस्तियाब हुआ। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह की अवलिन सातों में जिले के भीमाडोला जंक्शन के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने टक्कर दे दी। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र और मुसाफिरीन के साथ ये खानगी 25 मुसाफिरीन के साथ ये खानगी ट्रैवल्स की बस जा रही थी। उसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये बस ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ट्रैफिक को बाकायदा बनाया।
मुर्तिद वसीम रजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत की दरखास्त को हरिद्वार की अदालत ने मुस्तरद कर दिया। मुर्तिद वसीम रजवी को उत्तराखंड पुलिस ने जुमेरात को हरिद्वार में गिरफ्तार किया था, जिस पर मुसलमानों की नस्लकुशी और नफरत का इल्जाम आयद है। 19 दिसंबर को हरिद्वार में मुनक़िदा धर्म संसद में मुसलमानों की नस्लकुशी की धमकियां देते हुए की गई काबिल एतराज़ और इंतहाई इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक दर्ज करवाई गई शिकायत और सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुर्तिद वसीम रजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी, दसना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद और हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी अन्नापूर्णा समेत 10 अफराद के खिलाफ सेक्शन 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा दीगर सेक्शंस भी इसमें लगाए गए थे। इस केस में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी गिरफ्तारी यति नरसिंहानंद गिरी की है। अब एक बार नजर डालते हैं मुल्क में कोरोना के केसेस पर। हिंदुस्तान में हफ्ते के रोज 2,68,883 नए कोरोना मुतासिरीन मिले हैं। 1,22,684 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 402 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,45,747 का इजाफा दर्ज किया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ना एक हाईली ट्रांसमिसिबल वेरिएंट के रूप में देखा जा रहा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है, जिसका अर्थ है कि इन्फेक्शन जल्दी फैल रहा है और इन्फेक्शन जल्दी एग्जिबिट हो रहा है। लेकिन साथ में यह भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द ओमिक्रॉन केसेस आर प्राइमरीली माइल्ड, वो केसेस काफी माइल्ड होते हैं। अब यहां जरूरी यह है कि जो दुनिया की और देश की जो एग्जिस्टिंग साइंटिफिक कम्युनिटी रिलेटेड एविडेंस है, उसे क्लियरली पता लगता है कि जो हमारी अब तक की अप्रोच कोविड-19 मैनेजमेंट की रही है वह इसके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि हम कहते हैं कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे ही हमें कोई इंडिकेशन दिखाई देता है, कोई सिम्टम दिखाई देता है, हम अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज में अगर आप जल्दी ढूंढ लेते हैं तो वो माइल्ड ही रहता है और आप उसको जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा फोकस है कंटेनमेंट यानी कि ट्रैकिंग पर। तो आपके जो भी लोग जिनके आप संपर्क में हैं उनको अवगत कराएं, वो भी आइसोलेशन में रहें, सिम्टम तो वो भी टेस्ट कराएं ताकि इंफेक्शन ना फैले। तीसरा फोकस है ट्रीटमेंट, चाहे वो होम आइसोलेशन जो कि हम पाते हैं कि इस केस में अधिक संख्या में लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे, उसकी गाइडलाइन के अंतर्गत हम होम आइसोलेशन में रहें। चौथा, इसी से अगर जरूरत हो कि अगर हमारे हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता हो तो हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह से अपग्रेड करते रहें, बनाते रहें, बढ़ाते रहें। चौथा एस्पेक्ट जो हमने कहा है वैक्सीनेशन, यह क्लियरली हमारे सामने उभर कर आता है कि वैक्सीनेशन आर वेरी यूजफुल। वैक्सीनेशन के द्वारा इंफेक्शन के स्प्रेड को कम किया जा सकता है, वैक्सीनेशन के द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम होती है और वैक्सीनेशन के द्वारा ही हम यह भी इंश्योर कर सकते हैं कि सीवियर केसेस ना आए, तो उस पर हमारा कार्य बना रहे। और आखिरी कंपोनेंट जो कि जिसमें कि हम कहते हैं समाज के हर वर्ग की हमारे साथ एक भागीदारी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन्फेक्शन अपने आप नहीं फैलता जब तक हम उसे मौका ना दें, तो हम ध्यान रखें कि हम मास्क हो, 2 गज की दूरी हो, इन प्रिंसिपल को, रेस्पिरेटरी हाइजीन के प्रिंसिपल को, और अपने जो जिस तरह से हमको अपने आप को समाज में बनाया रहना है, हम इंफेक्शियस डिजीज को समझते हो उसके अनुरूप पालन करें। साउथ अफ्रीका सीरीज में शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने हफ्ते की शाम ये स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा हर चीज़ में 120% कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये गलत होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। आपको बता दें कि कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही उस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। वहीं साउथ अफ्रीका दौरे से पहले उन्हें वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।